Very good morning to all my students. Today we will start the chapter 2, Food and Health, the topic diseases. So children, diseases, we all have covered all the topic of this chapter, but there are some confusion. So we will, and mostly the confusion in the diseases are there. That is why I am making this video again for you for your convenience. So I will explain the term in Hindi also. So diseases या बीमारियाँ, an abnormal condition in which our body does not function properly. So this is an abnormal situation. Disease क्या होती है? Disease एक abnormal condition होती है जिसमें कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाती है. जैसे कि नॉर्मल डेज़ में जब हम हेल्दी होते हैं, हम अपने सारे काम को प्रॉपर वे में करते हैं, उस तरह से हम बीमारी में नहीं कर पाते हैं. सो डिजीज़ एंड एबनॉर्मल कंडीशन in which our body does not function properly. This condition occurs due to lack of any nutrient in our diet or due to the germs. So basically the condition of disease occurs, जो कंडीशन होती है बीमारी की, जो बीमारियां जो होती है वो दो कारणों की वजह से हमें आती हैं. पहला, जब हम अपनी डाइट या अपने बॉडी में प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं या हमारी डाइट गड़बड़ होती है. दूसरा, या फिर हमारे अंदर हमारी बॉडी में जर्म्स का इन्फेक्शन हो जाता है. सो मैक्सिमम टाइम हम अपनी डाइट गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं या हमें बीमारियां आती हैं. और दूसरी कारण है जर्म्स, इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स. सो बेसिकली जर्म्स का इन्फेक्शन जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने छोटे जो कीटाणु हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो हम बीमार होते हैं. सो लेट अस बिगिन द टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजीजेस. सो बेसिकली द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस and communicable disease. So as its name shows, communicable and non-communicable. So non-communicable diseases are the disease which cannot spread from one person to another. ये एक ऐसी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारी है which can spread from one person to another. The communicable diseases are those diseases which can easily spread from one person to another, whereas non-communicable diseases are those type of diseases which cannot spread from one person to another. And these communicable diseases are the type of deficiency diseases. ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं. मींस डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? अभी सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड दे आर टर्म्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस अक्सर न्यूट्रिएंट्स की कमी से, मींस विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से फैलती हैं. और इस लैकिंग ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज डेफिशिएंसी. एंड द डिजीज़ विच अकर ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो डिजीजेस, दैट इज एन abnormal situation, abnormal condition of the body in which our body will not able to perform the task or perform the proper work. So the causes of diseases, there are two reasons, two causes. पहला, जब हम डाइट अपनी अच्छी नहीं रखते हैं. दूसरा, जब हमारे अंदर किसी तरीके के जर्म्स एंटर कर जाते हैं. So on the basis of this we can divide the disease into two types, non-communicable and communicable. Non-communicable diseases which cannot spread from one person to another. Deficiency diseases are one of the non-communicable disease.
मतलब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये एक तरीके की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। अभी व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़? सो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ आर दोज डिजीज़ which occurs due to the lack of specific vitamins and minerals। जब हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तब वो डिज़ीज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ बन जाती है। So there are some examples of deficiency diseases like scurvy, rickets and goiter. These are some names. Okay. Now the reason or causes of non-communicable diseases. So basically what are the causes? So there are two causes. Basic two causes are of non-communicable which spreads by non-communicable diseases. इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ को फैलाने के लिए या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होने के दो कारण हैं, दो रीज़न हैं, दो कॉजेज़ हैं। पहला, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। बेसिकली द होल थिंग डिपेंड्स ऑन द ईटिंग पैटर्न और ईटिंग हैबिट। मोस्टली children or students are having improper or very bad type of eating habit. They do not want to eat fresh fruits, leafy vegetables. They do not want to eat all type of fruits and vegetables. They only eat whatever they like. जो वो पसंद करते हैं केवल वो ही वो खाना चाहते हैं, जबकि उनको हर तरीके का ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए। एवरी फूड ग्रुप दे हैव टू इंक्लूड इन देयर डाइट। लाइक जैसे कि हमने कल के वीडियो में देखा था, बॉडी बिल्डिंग फूड, protective food and energy giving food. We have to include all these kind of food in our diet. But children never want to eat these kind of things because they only want to eat which are very tasty. जो बहुत टेस्टी दिखता हो, जो अच्छा दिखता हो, वो उसी को खाते हैं। Now next cause is chewing of tobacco and cigarette. तब टोबैको मीन्स तंबाकू खाने से और सिगरेट पीने से भी नॉन कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं। अभी चिल्ड्रन आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। दिस चार्ट एक्चुअली इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ चार्ट, जो कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, उस डिज़ीज़ का नाम और उसके सिम्टम्स क्या हैं। सो नाइट ब्लाइंडनेस इज़ वन फर्स्ट डिज़ीज़ जो कि विटामिन ए की कमी से होता है और इसमें पर्सन को रात में या कम लाइट में, डिम लाइट में दिखाई नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ बेरी जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है और इसमें जो सिम्टम्स हैं, वीक मसल्स एंड नर्व्स, जो मसल्स हैं और नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं, एंड गेट क्रैम्प्स, और उनके पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, नस चढ़ने लगती है। Next is scurvy. Scurvy is another name which occurs due to the deficiency of vitamin C, and symptoms are bleeding gums and swelling of joints. Okay. Next is ricket, which occurs due to the deficiency of vitamin D, and the symptoms are soft bones and bow legs. Bones become very soft and weak and legs become bow-like, मतलब धनुष के आकार के. Then goiter, which occurs due to the deficiency of iodine, and the symptoms are swelling in neck gland. जो हमारे neck में जो neck का portion है वो swell हो जाता है. Then anemia, which occurs due to the deficiency of iron, and the symptoms of anemia have pale skin. Pale skin मतलब skin का कलर पीला हो जाता है और टायर्डनेस रहती है. सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा. नाउ द sources of vitamins and minerals. So here I have written some sources of vitamin A rich food. So vitamin A rich foods are green leafy vegetables, carrots, papaya, mango, milk, egg yolk, etc. Then vitamin B rich food, unpolished rice, cereals, milk, peas and meat. Vitamin C, all type of citrus fruit. Citrus fruit means जितने खट्टे fruits हैं, like orange, lemon, tomato, amla, apple. Then vitamin D is found in milk and fishes, or sunlight also having vitamin D. Mean
विटामिन डी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में बनता है। सो हमें मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। देन इन आयोडीन रिच फूड, आयोडीन इज़ फाउंड इन द आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड्स लाइक जो भी समुद्र में पाए जाने वाली फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, ये सारी चीज़ों में। देन आयरन इज़ फाउंड इन द स्पिनच, पालक, ब्रिंजल, जैगरी गुड़, एप्पल, guava, meat and beetroot, that is chukandir. So these are the sources. That is very important. Please learn by heart. This is all for today. I hope this portion आपको समझ में आ गया होगा. You all will understand now this portion. Thank you for watching the video.